चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो हमारे कारीन में से हमें भेजी है। तो चले चलते हैं कहानी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक हैदराबाद के इलाके इस्लामाबाद के नज़दीक टंडो यूसुफ कब्रिस्तान के रोड वहाँ से है। हमारे इलाके के वहाँ एक दुकान बहुत पुरानी और कदीम जो सालों से बंद पड़ी थी। फिर एक मेरे दोस्त ने वो दुकान ली। मालिक इसका दुकान से दूर रहता था काफ़ी। मेरे दोस्त ने इस दुकान में रोटियों का तंदूर खोला। इस दुकान की ये खासियत थी, वो दुकान शुरू शुरू में ही बहुत अच्छी चलती, फिर एकदम काम बहुत स्लो हो जाता। मेरे इस दोस्त ने वो दुकान अचानक छोड़ दी। इसका कहना था कि मैं बहुत परेशान हो गया। इतना ज्यादा काम चलने के बावजूद पैसे नजर नहीं आते। ऐसा लगता है कोई पैसे निकालता है, और सुबह जब ये दुकान खोलता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे रात भर यहाँ कोई होता है। मैंने इसकी बात नहीं मानी और इसके बाद वो दुकान और काफ़ी लोगों ने खोली, और 2-3 महीने से ज़्यादा न चल सकी और खाली कर देते थे। हर कोई यही कहता कि इस दुकान से पैसे गायब हो जाते हैं। और रात मैं दुकान बंद होने के बाद सुबह ऐसा लगता था जैसे रात से लेकर सुबह तक पूरी फैमिली रहती है दुकान के हुलिये से। ऐसा लगता था जैसे सब चीज़ें इधर-उधर बिखरी पड़ी हैं। हम 4 भाई हैं, मैं तीसरे नंबर पर हूँ। मेरा एक भाई है जो कि शेफ़ है, जो बड़े पैमाने पर कुकिंग करते हैं। माशाअल्लाह से बहुत बड़ा बिज़नेस है इनका। इन्होंने एक दिन मुझसे कहा, "यार आसिफ, वो शहर वाला पकवान सेंटर बहुत दूर पड़ता है। ये जो अपने यहाँ दुकान है, वो अपा किराए पर ले लेते हैं और वहीं पर काम करना शुरू कर देते हैं।" मैंने भाई को साफ-साफ मना कर दिया कि नहीं, ये दुकान ठीक नहीं। बहुत मना किया पर भाई इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखते थे। मेरे बहुत मना करने के बावजूद भाई नहीं माने, हमने वो दुकान ले ली रेंट पर। शुरू-शुरू में बहुत अच्छा काम चला। काउंटर पर मैं खुद बैठता था और भाई खाना बनाते, और हमने 3 लड़के और रख लिए। हम वहाँ शादी-ब्याह, अकीका और दीगर तकरीबात का खाना बनाते और हलीम बिरयानी भी बेचते थे। बहुत अच्छा काम चल रहा था। हम लोग बहुत खुश थे कि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है। पर जब घर जाकर हिसाब-किताब लगाते तो पैसे बहुत कम होते। हमारे माल के हिसाब से हम लोग बहुत भी परेशान रहते। लेकिन बाहर लोग देखते कि बहुत अच्छा काम चल रहा है, पर हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। ऐसी हालत हो गई कभी-कभार जैसे हम बीमार हो गए हों। 3-4 महीने तक यही चलता रहा। एक दिन अचानक एक लड़के ने काम छोड़ दिया, वो भाग गया। इसको देखकर दूसरा लड़का भी भाग गया। अब बस मैं और मेरा भाई ही रह गए थे दुकान पर। 1 हफ्ते बाद मैं इस लड़के के घर गया जो हमारी दुकान पर था। इसने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। बहुत इसरार के बाद इसके माँ-बाप ने इसे राज़ी किया। मैंने इसे पूछा कि क्या हुआ था अचानक? इसने कहा, "आसिफ भाई, इस दिन जब पकवान सेंटर पर पानी भरने गया, हमारे इलाके में अक्सर रात को पानी 2 बजे आता है। जब मैं पानी भरने गया तो सारी दुकानें बंद थीं, पर मेरे साथ एक मोबाइल था, और पकवान शटर खोला और आधा शटर गिरा दिया। पानी की मशीन खोली और हैंड फ्री लगाई और लेट गया, और मेरी आंख लग गई। अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा एक लंबा सा आदमी, खौफनाक शक्ल वाला, और इसके साथ 2 खौफनाक शक्ल वाले बच्चे भी थे, और एक चुड़ैलनुमा औरत मेरे चारों तरफ खड़े हो गए और मेरा गला पकड़ लिया। इस जिन्नात जैसे आदमी ने मुझे बहुत मारा। मैं चीखा-चिल्लाया पर मेरी हलक से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, और इसने मुझे कहा कि अगर मैं अपनी नस्ल बचाना चाहता हूँ तो यहाँ से चला जाऊँ, और अपने मालिक मकान से भी कह दूँ कि वो यहाँ ना आए और ये मकान छोड़कर चला जाए। और इसने कहा कि इस दुकान में मेरा खून है। ये मेरी दुकान है। जिसने मुझे मारकर इस दुकान पर कब्ज़ा किया था, इसे तो मैंने मार दिया। इसके पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया। ये दुकान मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी। मेरी नहीं तो किसी की नहीं। फिर मैं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद मेरी आँख खुली। मैं खड़ा हुआ और वहाँ से भाग गया। बात सुनकर मैं भी बहुत परेशान हुआ। मैंने भाई को ये सारी बात बताई। भाई ने कहा, "इतना पैसा लगा है इस पर, सामान से सारी दुकान भरी पड़ी है। एकदम कैसे छोड़ दें? इसका इलाज करवाते हैं।" फिर भाई के एक दोस्त आलिम थे, और एक रात मैं और आलिम साहब वहाँ रुके, और ये देखने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। रात के 2 बज गए। दुकान में मैं और आलिम साहब ही थे। अचानक वही हुआ। एक जिन्नात शक्ल वाला आदमी और उसके साथ 2 छोटे बच्चे और एक चुड़ैलनुमा औरत हाजिर हो गए। जैसे ही वो जिन और एक चुड़ैल और 2 खौफनाक बच्चे हाजिर हुए, तो इन्होंने आलिम साहब पर हमला करने की कोशिश की। पर आलिम साहब के हाथ में जो तस्बीह थी और एक नींबू था, आलिम साहब मुसलसल कुछ पढ़ रहे थे, इसलिए इस जिन का हमला नाकाम होता जा रहा था। मैं ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पास जुबान ही नहीं। आलिम साहब ने पता नहीं मुझे क्या पढ़ा था, मैं बिल्कुल सुन्न हो गया था। आलिम साहब ने कहा, "इससे चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जिसने तुम्हारे साथ जुल्म किया है, तुमने इसे मार दिया है, और बेगुनाह लोगों को क्यों तंग कर रहे हो?" तो जिन ने कहा, "ये मेरी दुकान है, बहुत मेहनत से बनाई थी मैंने।
میں اسے نہیں چھوڑوں گا، میں یہیں رہوں گا، جو بھی دکان لے گا میں اسے مار دوں گا۔ میں بالکل بے ہوش ہو چکا تھا۔ جیسے ہی جن نے یہ کہا وہ چاروں عالم صاحب کے ساتھ چپک گئے، پر عالم صاحب کے اوپر کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ عالم صاحب کے سارے کپڑے خون میں بھر گئے، یہاں تک کہ میری دکان بھی پوری خون سے بھر گئی۔ عالم صاحب نے جو ان کے ہاتھ میں نیبو تھا وہ کاٹا اور ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بوتل تھی۔ انہوں نے اس بوتل میں نیبو نچوڑ دیا اور چاروں طرف وہ پانی ان پہ ڈالنا شروع کر دیا، تو وہ چاروں زمین پر بیٹھ کے اور اٹھنے کی بہت کوشش کی، پر اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ پھر عالم صاحب نے ایک کانچ کی بوتل نکالی اور بیگ سے ایک تعویذ اور ایک چھوٹی بک جس پر عربی زبان میں کچھ لکھا تھا۔ عالم صاحب وہ زور زور سے پڑھنے لگے اور وہ کانچ کی بوتل نیچے رکھ دی اور زور زور سے اور زیادہ پڑھتے رہے۔ اچانک اس بوتل میں خود بخود خون جمع ہونا شروع ہو گیا، وہ بوتل فل بھر گئی۔ پھر عالم صاحب نے اسے بند کر دیا اور مجھے ہوش میں لا کر وہاں سے چلے آئے۔ 3-4 دن بعد جب ہم نے دکان کی صفائی کی تو دکان کا ایک کونا تھا جو بہت ہی پرانا تھا، اس میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا۔ اسے میں نے کھودا تو اس میں بہت سارے پیسے تھے۔ پھر مجھے یاد آیا جو کہ آپ کو پچھلی پوسٹ میں بتایا تھا کہ وہاں سے پیسے غائب ہو جاتے تھے۔ میں نے وہ سارے پیسے نکال کر عالم صاحب سے پوچھ کر اسے مسجد میں دے دیے۔ آج اللہ کا شکر ہے میری دکان اچھی چل رہی ہے اور اس دکان میں اب کچھ ایسا نہیں۔ تو کیسی آپ لگی آپ کو یہ کہانی؟ پسند آئی ہو تو ویڈیو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔